राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष के कालखंड में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जिन बाल बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के लोगों ने निष्काम सर्वस्व निछावर किया, हर प्रकार से त्याग, तपस्या, तन मन धन से सब कुछ लगा दिया, फांसी के तख्तों पर झूल गए। ऐसा सब करने वाले लोग जो देश की स्वतंत्रता के लिए एक नहीं अनेक 1700-1800 तो मैं दे चुका हूं। कौन लोग? अज्ञात, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। ऐसे ही अज्ञात लोगों की श्रृंखला में, पंक्ति में आज 4 नाम और जुड़ने जा रहे हैं। श्री सनंद स्वयं और श्री हरिबंधु पंडा। देखिए जरा ये दो किस प्रकार से शौर्य और वीरता के साथ क्या क्या कर रहे थे। और आगे हम बढ़ेंगे फिर तो श्री सागरमल गोपा को देखेंगे और आखिर में श्री सुकुमार कानूनगो। चलिए, सनंद स्वेन और हरिबंधु पंडा। ब्रिटिश सरकार ने 1942 के आंदोलन का दमन करने के लिए स्थान स्थान पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई और घोड़ों से भी कुचलवाया गया। हरिबंधु पंडा का उदाहरण केवल कुछ ऐसा था कि उनके पेट में संगीन खोपकर उसे मारा गया। हरिबंधु पंडा का जन्म 1897 में उड़ीसा के एक जिले के शेरपुर गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम श्री महेश्वर पंडा था। श्री महेश्वर पंडा एक कृषक थे। एक इसी जिले के बारी गांव में होने वाले प्रदर्शन में श्री हरिबंधु पंडा ने भाग लिया और वहीं पुलिस ने उसके पेट में संगीन घुसेड़ कर उसे मार डाला। बारी गांव में ही रहने वाले बारी गांव में होने वाले प्रदर्शन में पुलिस ने श्री सनंद स्वेन को गोली मारकर मार डाला। श्री सनंद स्वेन का जन्म भी शेरपुर ग्राम में हुआ था। उसके पिता का नाम श्री स्वप्नेश्वर स्वेन था। सनंद स्वेन और हरिबंधु पंडा, इन दो बलिदानियों के बाद देश पर कुर्बान होने वाले दो छोटी आयु के किशोर। इसके बाद हम चलते हैं श्री सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का संपूर्ण जीवन क्रांति की अटूट श्रृंखला के रूप में ही था। वे कभी खाली नहीं बैठा। उसे किसी भय ने आक्रांत नहीं किया कभी, और ना ही किसी प्रलोभन ने उसे डिगाया कहीं। सागरमल गोपा का जन्म राजस्थान के जैसलमेर में सन 1900 में 1900 में हुआ था।
उसने 1921 के असहयोग आंदोलन में 1921 के असहयोग आंदोलन में खुलकर भाग लिया और फिर 1930 के अवज्ञा आंदोलन में भी खूब नाम कमाया, बहुत सक्रियता से काम किया। उसने 1930 में राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध संचालित अभियान का भी नेतृत्व किया। जब आर्य समाज ने हैदराबाद आंदोलन छेड़ा तो उस आंदोलन में भी सागरमल गोपाल सम्मिलित हो गए। कुछ दिन महाराष्ट्र के नागपुर नगर में भी उन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया भारत की स्वतंत्रता के लिए। फिर जैसलमेर पहुंचकर राजा के विरुद्ध अभियान तेज करने में बहुत सक्रिय भाग लिया। जैसलमेर पुलिस ने 25 मई 1941 मई 25 1941 को सागरमल गोपा को बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया। सड़क पर घसीटती हुई शरीर बॉडी उनकी थाने की तरफ ले जाई गई। केस चला और न्यायालय से 8 वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला। बहुत अत्यधिक अत्याचारों के कारण जेल के अंदर 3 अप्रैल 1943 अप्रैल 3 1943 को जेल के अंदर ही उनका बलिदान हो गया। ऐसे सागरमल गोपा जीवन भर पूरी सक्रियता के साथ और आखिर में 3 अप्रैल 1943 को जेल के अंदर ही अत्यधिक अत्याचारों के कारण वो बलिदान हो गए। श्री सनत स्वेन, श्री हरिबंधु पंडा और श्री सागरमल गोपा के बाद अब हम चलते हैं आज की श्रृंखला के चौथे उस महान क्रांतिकारी की ओर, श्री सुकुमार कानूनगो। चटगांव के क्रांतिकारी दल के अधिकांश सदस्य या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए थे। लोगों को आतंकित करने के लिए क्रांतिकारियों और उनके परिवार वालों को सार्वजनिक रूप से मारा पीटा गया। ये सब इसलिए किया जा रहा था कि लोग भयभीत हो जाए और क्रांति मार्ग पर जाने का नाम न लें। लेकिन चटागांव के पानी में ना जाने क्या बात थी भाई। मैंने चटागांव की बहुत सारी घटनाएं इसी शहर की सुनाई और सचमुच में ये जो कह रहे हैं कि उसके पानी में क्या बात थी कि लोग क्रांतिकारी बनने से बाज नहीं आते थे। बच्चे गुड्डे गुड्डियों के खेल खेलने के बजाय क्रांतिकारी के खेल, क्रांतिकारी बनने के खेल, क्रांतिकारी होने के खेल खेलते थे। लोग सचमुच ही क्रांति के पथ पर चल रहे थे। इंडियन रिपब्लिक के वे बाल सैनिक जिन्हें कुछ बताया नहीं गया था कि उन्हें क्यों प्रशिक्षित किया जा रहा है, अब अपना कर्तव्य निश्चित कर चुके थे। ये बाल भाई किसी ने बताया कि नहीं बताया, और स्वयं ही हथियार एकत्रित कर निशानेबाजी का अभ्यास करने लगे थे। श्री सुकुमार कानूनगो श्री सुकुमार कानूनगो इसी प्रकार का एक बालक था। उसने कहीं से एक रिवॉल्वर प्राप्त कर लिया था
और वे अपने साथियों को निशाना साधने का अभ्यास करता रहता था और करवाता रहता था। एक दिन अभ्यास समाप्त करने के पश्चात बाल सैनिक बैठ गए और बात चल निकली। क्या कि पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने पर कौन क्या करेगा। सुकुमार कानूनगो ने कहा कि भाई मैं तो गोलियां रहते हुए डटकर पुलिस का मुकाबला करूंगा, और जब मेरे रिवॉल्वर में आखिरी गोली रह जाएगी तो पुलिस के हाथों पड़ने के बजाय मैं अपने रिवॉल्वर की नाल अपनी गर्दन से लगाकर ट्रिगर दबा दूंगा। उसने बात करने के साथ ही अभिनय भी करके दिखाया। अभिनय की यथार्थता के लिए सचमुच ही उसने अपने गले से रिवॉल्वर की नाल लगाकर ट्रिगर दबाकर दिखाया। ट्रिगर का दबना था कि धाए की आवाज हुई और एक गोली गले के आर पार हो गई। उसकी भूल से रिवॉल्वर में एक गोली रह गई थी। भूल से पहले अभ्यास करके वो सोचा कि अब ये खाली है, लेकिन एक गोली बीच में थी और वह समझ बैठा था कि रिवॉल्वर खाली है। खेल खेल में ही एक बाल क्रांतिकारी अपने प्राण दे बैठा। आज जिन 4 क्रांतिकारियों को हमने स्मरण किया, श्री सनंत सेन, हरिबंधु पंडा, पहली बार एक बाल क्रांतिकारी के पेट में संगीन घुसेड़ दी गई। बाकी अत्याचार होते थे, लेकिन एक बालक के उसमें ये पहली बार हो रहा था। हाँ, श्री सागरमल गोपा, श्री सुकुमार कानूनगो, ये 4 लोग, ये 4 क्रांतिवीर आज उन अज्ञात लोगों की एक बड़ी पंक्ति के साथ शामिल हो गए। आज 679 वीडियोस आप तक पहुंची हैं। सोचिए जरा, मैं जितने भी क्रांतिकारी दे रहा हूं, वीर वीरांगनाएं, वो सब अज्ञात हैं, कुछ कुछ अल्पज्ञात हैं और कुछ कुछ पूर्ण रूप से अज्ञात हैं। अपनी जान से खेल तो ये लोग रहे थे और उन दुष्टों के द्वारा गांव के गांव जलाए जा रहे थे। निहत्थे असहाय लोगों पर उनको गोलियों से भूना जा रहा था। जलियांवाला जैसे कांड हो रहे थे और हमें बताया गया आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनका उस समय के कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस ने बहुत कुछ, लेखकों ने, कवियों ने बहुत कुछ लिखा है और बोला है कि वो जेल भी सरकार के साथ निश्चित करके तिथि तय करके जाते थे और कब निकलना है ये भी उनकी योजना का हिस्सा होता था, और वहां पर सब प्रकार की सुविधा उनको मिलती थी। लेकिन दूसरे सत्याग्रही जो 2-4-6 घंटे जाते थे और सरकार को उससे फर्क कोई नहीं पड़ता था, नाम इनका हो रहा था। नेहरू को तो सत्ता सौंपनी थी, ये तो ब्रिटिशर्स का एक अल्टीमेट उद्देश्य था, लेकिन महात्मा गांधी को एक टूल किट बना करके उस तक पहुंचने का एक ऐसा साधन बना रखा था जिसका अंग्रेज सरकार को कोई खतरा नहीं था। ना अहिंसा से अंग्रेज जाने वाले थे, ना चरखे से जाने वाले थे, ना किसी भी प्रकार से जो वो कर रहे थे, जिस प्रकार का भी वो व्यवहार कर रहे थे उस समय, जाओ 4 डिमांड रखो, 3 को टिक नहीं करेंगे, 1 को कहेंगे लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे, बात खत्म। और ये तमाशा चला हुआ था। जिसने भी इस तमाशे के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत की वो कांग्रेस के उस प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस कोई पार्टी उस प्रकार की नहीं थी, एक प्लेटफॉर्म था, तो वो महात्मा गांधी और नेहरू के परिधि से बाहर होते गए, वो स्वतंत्र प्रयास करते गए। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आखिरी INA का
आज़ाद हिंद फौज का जो प्रयास था, जिसके कारण से अंग्रेजों को, वन ऑफ द रीजन्स, लास्ट रीजन, और भी कई कारण थे, मैं समय समय पर इन बातों को आपके सामने लाता रहता हूँ। आज जिन क्रांतिवीरों को, 4 क्रांतिवीरों को हमने स्मरण किया, ये उन्हीं क्रांतिवीरों की श्रृंखला के अंदर शामिल हो गए जो 1800 से ऊपर 1800 से ऊपर मैं ये ज्ञात लोगों को आप तक पहुंचा चुका हूँ। ये श्रृंखला और लंबी जाएगी। सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक काफ़ी से लगभग 1500-2000 एपिसोड बनेंगे और 6-7 हज़ार क्रांतिवीर वीरांगनाओं का अज्ञात उन लोगों का जीवन चरित्र उनको सामने लाऊंगा, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको स्मरण करेंगे। ये किसी भी कौम का दायित्व है कि अपने पुरखों को, पूर्वजों को, अपने बलिदानियों को, अपने शौर्य और वीरता के साथ सर्वस्व अर्पित करने वाले उन महापुरुषों को, नायक नायिकाओं को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को हम स्मरण करें। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।